हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से अपना एक व्लॉग लेके। आज मैं बना रही हूँ लंच के लिए बच्चों के लिए दाल, क्योंकि आज कोई ऑप्शन नहीं था, सब्जी नहीं लाई थी मैं, तो फिर दाल का ही ऑप्शन बचा मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे ना कुकर में डाल दिया है घी और फिर डाल दिया है जीरा, और मसाले मैंने पहले ही निकाल लिए थे। अभी मैं आपको बता दूंगी मैंने क्या क्या डाला है। तो पहले मैंने ना प्याज डाला, जब घी गर्म हो गया जीरा डाला, फिर मैंने डाला प्याज। हाथों से ही मैंने काट लिया है, चॉपर में नहीं किया है आज। दाल के लिए चॉपर की कोई ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पे ना लहसुन अदरक के पेस्ट में मैंने डाला है आधी चम्मच रेड चिली पाउडर, आधी से आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी से आधी चम्मच जो है गरम मसाला और कसूरी मेथी और नमक। बस यही मसाले ऐड करें और कोई मसाला ऐड नहीं किया है। इसके अलावा मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट में मसाला डाल के घोल के मैंने डाल दिया है और इसको भून लिया है अच्छे से। और अब इसमें 1 टमाटर या 2 भी ले सकते हैं आप। मेरे पास टमाटर ख़त्म हो रहे थे आज, तो 1 टमाटर डाल दिए मैंने काट के। लानी है सब्जी, आजकल मुझे टाइम नहीं मिल रहा है जाने का। सोच रही हूँ जब गली में आएगा ना सब्जी वाला, शाम को ही ले लूँगी। तो यहाँ पे ना अच्छी तरह भूनना है टमाटर को हमें, जब तक कि मसाला अच्छे से पक ना जाए, तेल ऊपर ना आ जाए हमारा मसाले में से, और टमाटर जो है अच्छी तरह पक जाने चाहिए। तो चमचे से ना मैं इनको थोड़ा सा फोड़ लूँगी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इनको ढक दूँ 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तो मैं बार बार चमचे से ही जो है ना फोड़ती रहती हूँ टमाटरों को, क्योंकि बच्चों को ना स्कूल भी जाना है अभी, तो मुझे उनको उठाना है, उनको नहलाना है, रेडी भी करना है और फिर छोड़ के भी आना है। क्लीनिंग का सारा काम तो मैं मॉर्निंग में ही निपटा चुकी हूँ। नहा धो के अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो बच्चों को ना लंच पैक करके दूंगी, उसके बाद छोड़ के आऊँगी, फिर मैं करूँगी अपनी पूजा। तो आज मैं बना रही हूँ लाल मसूर की दाल, और ये वाली दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे इससे ज़्यादा मुझे जो है काले मसूर की पसंद है, बट ये भी अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनती है ये भी। बट मेरी फेवरेट वही है, बट ये ना मेरी मम्मी की फेवरेट है। तो ये दाल को ना डाल के ना अच्छी तरह भून लेंगे, और दाल को ना मैंने करीब आधे घंटे पहले ही भिगो दिया था। इससे जो दाल है ना बिल्कुल खिली खिली और एकदम फूली फूली सी, मतलब अच्छी, टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल में अगर हम उसको 15-20 मिनट पहले भिगो देना। एक तो वो पक भी जल्दी जाती है, गैस भी कम खर्च होती है, टाइम भी बचता है और टेस्टी भी बनती है। तो अच्छी तरह भून लेंगे दाल को डाल के इसमें। इसको ना कम से कम 5 मिनट के लिए गैस की फ्लेम लो करके ना भूनते रहेंगे ऐसे ही, ताकि जो सारा मसालों का फ्लेवर है ना वो दाल के अंदर आ जाए। और आप यकीन मानिएगा बहुत टेस्टी बनती है दाल। इस तरीके से बनाना आप, बहुत टेस्टी लगेगी आपको, इतनी अच्छी लगेगी ना कि आप मतलब याद करोगे कि हाँ भाई बताया था मैंने आपको कुछ। तो यहाँ पे ना फिर मैंने पानी डाल दिया कुकर में, और फिर मैंने डाल दिया हरा धनिया थोड़ा सा, अभी बाद में भी डालूँगी मैं। फिर मैंने गैस की फ्लेम ना हाई करके कुकर बंद कर दिया। अब इसमें 2 विसल लगवाएंगे, सिर्फ 2, बिल्कुल 2 लगवानी है, 2 होते ही बंद कर देनी है गैस। और ये देखिए दाल हमारी जो है बन के रेडी भी हो गई है, 2 सीटी आ गई थी। इसका जो प्रेशर है अपने आप रिलीज़ हो जाएगा, आपको निकालना नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी दाल बनी है, इतनी अच्छी बनती है ना, बहुत टेस्टी लगती है दाल। रोटी से, चावल से, कैसे भी खा सकते हैं आप। मैं तो ना ऐसे भी पी लेती हूँ कटोरी में लेके चम्मच से, बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, जो मैंने काट के रख लिया है बहुत सारा पहले ही, क्योंकि मुझे ना हरा धनिया जो है उसके बिना कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो मैं सुबह ही ना इतना काट लेती हूँ कि शाम तक चल जाए। तो धनिया भी ख़त्म हो रहा है, टमाटर भी ख़त्म हो रहे हैं, लहसुन भी ख़त्म हो रहा है। तो आज लूँगी, सब्ज़ी वाला आएगा तो सब्ज़ी फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कल। फिर मैं बच्चों को छोड़ के ना आ गई थी। फिर मैं सबसे पहले करती हूँ अपनी पूजा। मैं सुबह नहीं करती हूँ, सुबह पूजा इसलिए नहीं करती हूँ, नहा तो लेती हूँ लेकिन टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मैं पूजा करूँ ना तो मैं बिल्कुल आराम से करूँ, मतलब जल्दबाजी में ना करूँ। सिर्फ एक ही बार तो हम लोग भगवान को याद करते हैं, और उसमें भी जल्दबाजी करें तो ये तो गलत है ना। तो इसलिए मैं छोड़ के आके आराम से पूजा करती हूँ। उसके बाद ना मैं एक ये फ़ेस वॉश लाई थी, आप लोगों को दिखाना था, मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये ना उपटन फेस वॉश है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जॉय का है ये, बहुत ही अच्छा है। इसको ना पहले फेस पे लगा के ना रब करना है अच्छे से, स्क्रब के जैसा है, लेकिन ये फेस वॉश है। और फिर इसको ना पानी से धोना है, और देखिए फेस कितना क्लीन हो गया है। अभी मेरे फेस पे इतनी टैन हो रही थी, और अब देखिए कितना क्लीन हो गया है मेरा फेस। सिर्फ मैंने इसको वॉश किया है, लगाया है फेस पे, 2 मिनट रब किया है और धोया है बस।
इसके अलावा कुछ नहीं लगाया है, कोई फेस पैक नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ फेस वॉश किया है और देखिए कितना साफ़ हो गया है। तो अब मैं थोड़ा सा ना मेकअप कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं है, जल्दबाजी में थोड़ा बहुत मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। कई बार तो ना बच्चे सो रहे होते हैं तो मैं अंधेरे में टॉर्च जला के भी बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर लगा लेती हूँ, कि मुझे ना आदत है। और मुझे ना बहुत शौक भी है मेकअप का, आप लोग देखते होंगे मेरी वीडियोज़ में। तो यहाँ पे ना ये मैं सिंदूर लगा रही हूँ। ये मैं ना फेसिस कनाडा का सिंदूर लाई थी, फर्स्ट टाइम यूज़ किया है मैंने, बट ये सिंदूर बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है। और फिर मैं करूँगी कंघी। आज मैंने हेड वॉश किया था तो मैं सोच रही हूँ बाल सुलझा लूँ, नहीं तो ना कल तक ना फिर इनकी बैंड बज जाती है, और मेरी सुलझाते सुलझाते मेरी भी बैंड बज जाती है। जब बाल सुलझाती हूँ तो बहुत दर्द होता है, तो इसलिए मैं साथ के साथ सुलझाया करूँगी। अब सोचा यही है मैंने, बाकी देखते हैं पॉसिबल हो पाता है या नहीं। सोचती तो मैं बहुत कुछ हूँ, बट खरी नहीं उतर पाती हूँ इन चीज़ों पे। तो कई लोग ना मुझे बोलते भी हैं कि तुम पहले मत बोला करो, अगर पहले बोल देते तो फिर वो काम जो है नहीं हो पाता है हमारा। बट मेरी ना आदत है, मुझसे कुछ छुपाया नहीं जाता, मेरे मन में जो होता है मैं साफ बोल देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि मैं ये नहीं बोलूँगी फिर ये होगा नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मेरा मन में कोई, मैं रखती नहीं हूँ कोई चीज़, बोल देती हूँ जो मेरे मन में आता है। तो आज मैंने सोचा चलो नेल पेंट भी लगा लेती हूँ, बहुत दिन हो गए नेल पेंट नहीं लगाई। एक तो जब भी नेल पेंट निकालो ना तो रीशू पहले आ जाती है कि मम्मा मेरे लगा दो, और फिर ना मना करती हूँ पर मानती नहीं है। बच्चों के लगानी भी नहीं चाहिए, मुँह में डाल दे हाथ वगैरह, नाखून वगैरह, तो फिर मतलब अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो मतलब मैं सोचती हूँ कि उसके सामने ना ही लगाऊँ तो अच्छा है। तो वो स्कूल गई हुई है ना, तो मैं लगा लेती हूँ आज। तो मैं ना ज़्यादातर रेड कलर का ही नेल पेंट लगाती हूँ, और भी कलर्स हैं मेरे पास एक दो, पर ज़्यादा है नहीं। बट अब ना मैं थोड़े से डिफरेंट से कलर लेके आऊँगी, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जब मैं लेकर आऊँगी। तो मैंने पैरों में लगाई तो सोचा चलो हाथ में भी लगा लेते हैं। तो मैं सिर्फ ना अपने लेफ़्ट हैंड में लगाती हूँ, राइट हैंड में नहीं लगाती, क्योंकि राइट हैंड से ना मैं आटा गूँथती हूँ, और खाना वगैरह भी मैं हाथ से खाती हूँ, चावल वगैरह, तो ना फिर मुंह में जाएगी, तो इस वजह से मैं राइट हैंड में नहीं लगाती, सिर्फ लेफ़्ट हैंड में ही लगाती हूँ। मेन तो इसीलिए नहीं लगाती हूँ कि आटा गूँथती हूँ मैं राइट हैंड से, तो फिर नेल पॉलिश जो है ना आटे में छुटती है, तो इस वजह से मैं सिर्फ लेफ़्ट में ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे रेडी हो गई थी मैं, तो फिर मैं चली गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। तो आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ यहाँ का व्यू। ये देखिए कितनी धूप हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, आँखें भी नहीं खुल रही थी मेरी। मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ा ऊपर का दिखाऊं झंडा वगैरह, लेकिन ना आईज़ ही नहीं खुल रही थी, इतनी धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं कपड़े सुखाने लग गई यहाँ पे। और बीच में जो है थर्सडे था, तो थर्सडे को कपड़े धोए ही नहीं थे। आज फ्राइडे है, कल थर्सडे था, तो मतलब आज मैंने धोए हैं कपड़े। थर्सडे को नहीं धोती हूँ, एकादशी को नहीं धोती हूँ, और जो अमावस वगैरह होती है तो उस दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, अवॉइड करती हूँ। सिर भी नहीं धोती हूँ मैं अमावस को और एकादशी को और वीरवार को। वैसे बहुत से लोग हैं जो नहीं धोते होंगे मेरी तरह, तो इन चीज़ों का मैं थोड़ा बहुत मानती हूँ। देखो कई चीज़ें होती हैं मानने के लिए, पर वो तो ये है कि मानने वाली बात है भाई। लेकिन ये है कि बस जो हम कर सकते हैं, कम से कम जितना हम लोग मान सकते हैं, कर सकते हैं, उतना तो करें। तो आज मैं बना रही हूँ एक हिमाचली डिश, और गैस कीजिएगा आप इसका नाम। अगर आप लोगों को किसी को भी इसका नाम पता है तो मुझे कमेंट में बताना, मुझे तो पता है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ आप लोग गैस करें और मुझे कमेंट में बताएं कि इसका क्या नाम है। वैसे मुझे इसका नाम पता है, और मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देती हूँ, इसका नाम ना आर से शुरू होता है। तो आप लोग ना मुझे कमेंट में गैस करके बताना, फिर मैं आपको बताऊँगी इसका क्या नाम है। और ये रायता है एक किस्म का, और इसका नाम है अ, चलो मैं बता ही देती हूँ। इसका नाम है रेड़ू। रेड़ू बोलते हैं इसको, हिमाचल की डिश है ये। एक्चुअली मेरे जो दादाजी थे ना वो हिमाचल के थे, तो मेरी दादी बनाया करती थी ये, मेरे पापा को बहुत पसंद था। और मतलब पापा को तो सारी वही चीज़ें पसंद हैं मेरे को जो मेरे पापा को पसंद थी सारी। कई बार तो ना मेरी और पापा की लड़ाई भी हो जाती थी घर में, कोई चीज़ ऐसी बच जाती थी ना फ्रिज में कल रात को, तो हम बोलते थे, मैं बोलती थी मैं खाऊंगी, वो बोलते थे मैं खाऊंगा। कई बार ना वो रात को उठ के खा लेते थे, ताकि मतलब मैं ना खा लूँ। और कई बार ना मम्मी फिर मुझे देती थी ना तो छुपा के देती थी कि पापा देख लेंगे तो गुस्सा करेंगे, क्योंकि ना हम दोनों को ना एक ही जैसी चीज़ें पसंद थी सारी। तो इस वजह से ना, तो मुझे याद आता है कई बार जब मैं कुछ बनाती हूँ ना ऐसा जो पापा को पसंद आए, मम्मी बनाती है, तो मुझे याद आता है कि पापा ऐसे बोलते थे। तो अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर ना दुख भी होता है, उनकी याद आती है तो फिर ना थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे ना दही को मैंने फेंट लिया था अच्छे से, उसमें मैंने नमक डाल के उसको अच्छे से फेंट लिया है, हल्का सा पानी डाला है। और यहाँ पे ना मैंने डाला है फ्राइंग पैन में घी, जीरा और हल्दी और रेड चिली पाउडर, बस। अब इसको अच्छे से ना डाल देंगे दही में, जो हमने फेंटा है ना, वो लस्सी सी बनानी है, मतलब उसकी ज़्यादा पतली नहीं, गाढ़ी गाढ़ी सी। तो ये सारा फ्राइंग पैन में जो सारा घी है ना वो भी सारा मैं ले लूँगी अभी।
इसको वापस से उसमें डाल के ना मैं निकाल लूँगी सारा। तो ये देखिए ये बन गया हमारा रेड़ू। और इसको ना रोटी से खाओ, चावल से खाओ, सब्जी के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग एक बार बना के देखना मेरे कहने से, सिर्फ एक बार। और ना सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। अगर कोई सब्जी ना हो ना तो आप सिर्फ ये बना के भी इससे रोटी खा सकते हैं आराम से, बहुत टेस्टी लगता है। और नॉर्मल सब्जी से तो जैसे 1-2 रोटी खाई जाती है, लेकिन इससे तो कम से कम ना इंसान 4-5 रोटी खा लेगा, मतलब इतना टेस्टी लगता है, यकीन मानिएगा। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा मेरे कहने से, और फिर मुझे कमेंट में बताना कि कैसा बना था, कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। उसके बाद ये ना लंच का टाइम है, अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। बच्चे स्कूल से आने ही वाले हैं, मतलब ये समझ लो कि रास्ते में ही आ ही रहे हैं। 10 मिनट का रास्ता है हमारे घर से स्कूल का। बाइक पे तो सिर्फ जो है 5 ही मिनट में आ जाते हैं, और जब मैं पैदल जाती हूँ तो मुझे 15 मिनट लग जाते हैं जाने में। और इनके पापा तो बाइक तेज़ चलाते हैं, तो फिर वो तो समझ लो कि 5 मिनट में ही पहुँच जाते हैं। वैसे है 10 मिनट का रास्ता। तो यहाँ पे ना मैं रोटी बना रही हूँ, और वहाँ पे मैं जो है वो जो फ्राइंग पैन चढ़ा रखा है मैंने, उसमें मैं ना गरम कर रही हूँ आलू की सूखी वाली सब्ज़ी, जो कि मैंने कल रात को बनाई थी। तो बच गई थी, तो मैं वेस्ट नहीं करूँगी, फेंकेंगे नहीं, इसको भी खा लेंगे हम। तो ऋषु खा लेगी और इसके पापा भी खा लेंगे। साथ में है रेड़ू और है आलू की सूखी वाली सब्ज़ी, रायता और रोटी। उसके बाद मैं धोने लगी बर्तन। ये देखिए कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। मैं आप लोगों को आज पास से दिखा रही हूँ, ताकि मतलब आप लोग ये ना सोचो कि मैं झूठ बोलती हूँ। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं दिन में, जबकि सुबह एक बार मैं जो बर्तन है वॉश कर चुकी हूँ, खाने वगैरह के, दाल वगैरह के, सब कुछ। तो यहाँ पे ना धैर्य आ गया है, अपना जो ट्यूशन की कॉपी है ना होमवर्क कर रहा है। तो मैं इसको बोलती बेटा आप यहीं बैठिए कर लो। ये बार बार आता है जाता है, आता है जाता है। तो मैं बोलती बेटा आप कुर्सी यहीं रख लो, मैं आपको बताती रहूँगी, जो आपको पूछना होगा ना आप कर लो आराम से। तो ये कर लेता है। आजकल पढ़ाई की तरफ इसका फोकस कुछ ज़्यादा ही है, अपने आप से ही बैठ जाता है। शायद ट्यूशन वाली मैम से डरता है या जो भी है, पर अच्छी बात है ये तो खुद ही बैठ जाता है लेके, डर के मारे। पर होना चाहिए ये डर। पहले मैं सोचती थी कि नहीं यार डर रहा है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ सही है, अगर डर रहा है तो कम से कम पढ़ेगा तो सही, कम से कम ये। उसके बाद जो है ना बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर मैं जाऊंगी रूम में, कपड़े वगैरह भी उतार के लाने हैं छत से, तो वो भी उतार के लाऊंगी। और यहाँ पे धैर्य होमवर्क कर रहा है। तो बर्तन वगैरह तो धुल ही गए हैं मेरे, और मुझे जब तक जो किचन जो है क्लीन ना हो, जब तक तो मुझे मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ना सुबह जब वो रेडू बना रही थी ना, तो थोड़ा सा घी गिर गया था उस पर, जो गैस के बर्नर होते हैं, तो वो धो रही थी मैं। और वो जो नमक की शीशी रखी है सामने, वो खाली हो गई है, तो वो भी धो दूँगी मैं, साथ साथ धो दूँगी ना, तो ये शीशियाँ जो है साफ़ रहती हैं। फिर जो भी बर्तन होते हैं किचन में या डब्बे वगैरह, मैं साथ के साथ जो खाली होता है तो धोती रहती हूँ। इससे फिर मेरा काम नहीं बढ़ेगा आगे, तो साथ के साथ धुलते रहेंगे तो सही रहेगा। ये देखिए कितने सारे बर्तन हो गए हैं, इसमें आ भी नहीं रहे हैं, इतने सारे बर्तन हो गए हैं। और धैर्य को ना अब थोड़ा बहुत जो है फिंगर्स पे काउंट करना आ गया है, मतलब कर लेता है वो फिंगर्स पे काउंट, और जो है सम्स वगैरह अब बता देता है। मैं बीच बीच में उससे पूछती रहती हूँ माइनस के कुछ सम्स वगैरह की, धैर्य ऐसे ये इसमें से इतने जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, जान पूछ के, ताकि वो बता दें। ये देखिए मैंने ना फिर गैस पे यहाँ पे रख दिया, मैं स्लैब भी पानी पानी हो गया है। यहाँ पे सारा ना कपड़ा मार दूँगी, तो कपड़ा वगैरह मार के फिर किचन वगैरह का काम सारा हो गया है। अब मेरा पूरा फिनिश हो गया है किचन का सारा काम। और शाम को जो है अभी दाल बच गई है, तो रोटी खा बना दूँगी। मैं तो खाऊंगी नहीं शाम को खाना, मैं एक्चुअली इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ आजकल। मैं 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती हूँ, सुबह 9:30 बजे तक। तो इनके पापा भी कर रहे हैं आजकल, हम लोग हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो अंदर आई तो ये लोग खेल रहे हैं लूडो यहाँ पे। तो कपड़े ले आई थी छत पे से, और फ़ोन ले जाना भूल गई तो शूट नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, चलो मैं कपड़े तय लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो ये लोग खेल रहे हैं तो मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और धैर्य ने और ऋषिता ने अपना स्कूल का होमवर्क कर लिया है। मैं तो ना इनको स्कूल का होमवर्क जो है घर से ही करवा के भेजती हूँ। ट्यूशन में जो है ट्यूशन का करेंगे, अगर स्कूल का ट्यूशन में करेंगे तो फिर 1 घंटा ऐसे ही चला जाएगा। तो इसलिए स्कूल का जो है ज़्यादातर रिटन वर्क होता है, तो वो मैं सारा करवा के भेजती हूँ। और मैथ्स का ही ट्यूशन है इसका, तो वो तो सिर्फ मैथ्स ही कराएंगी। तो यहाँ पे ना ये लड़ाई हो रही है इनकी लूडो में। इनके पापा जो हैं जीत गए होंगे, या फिर धैर्य जो है ना रोने लग जाता है अगर वो जीत जाते हैं। तो फिर बोलता है कि नहीं मैं दोबारा खेलो, आप दोबारा खेलो, ऐसे जिद करता है। मतलब जब तक वो दोबारा नहीं खेलेंगे तब तक रोता ही रहेगा। तो पहले तो ये खेलते थे, फिर उन्होंने बोला कि चलो अब बंद करो, बहुत हो गया, बार बार खेलना पड़ता है, क्योंकि धैर्य ना जीतता है नहीं, मतलब कभी कभार ही जीतता है। तो फिर ना रोने लग जाता है। देखिए कितने सारे कपड़े हो गए हैं, मतलब मेरे को ना नींद आ रही है बार बार, मेरे को ना ऐसा मन करता है कि मैं लेट जाऊँ सो जाऊँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तब भी मैं सोचती हूँ सो जाऊँ, पर एडिटिंग का काम होता है ना उस टाइम, तो मतलब फिर मैं सोचती हूँ चलो यार मैं थोड़ा सा एडिटिंग ही कर लूँ, शॉर्ट्स वगैरह बना लूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, ये लोग आ जाएंगे। तो रात को भी मैं एडिटिंग आधी से ज़्यादा कंप्लीट करके सोती हूँ।
तो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लूँगी मैं। उसके बाद जो है शाम को आज सब्ज़ी भी लेनी है, तो सोच रही हूँ क्या लूँ, समझ में नहीं आता। एक तो कई चीज़ें ये खाते हैं, कई चीज़ें बच्चे नहीं खाते हैं, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। तो ये ना यहाँ पे जो है रिशिता बहुत परेशान करती है, मतलब बीच-बीच में आके बोलती है कि मेरी बारी दे दो, और 2-3 बारी चल के ना फिर वो चली जाती है, तो उसकी गोटियाँ रखी रह जाती हैं। तो इसके पापा ने ना उसकी गोटियाँ हटा दी, तो इस वजह से ना गुस्से में बाहर चली गई है वो, मतलब घर के बाहर नहीं, अंदर ही है गेट पे। तो गेट पे ना बार-बार हाथ मार रही है गुस्से में, इतना ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है। इसके गुस्से के लिए क्या करूँ मुझे बताना कमेंट में, किसी को पता हो तो। तो बस चद्दर वगैरह सब तह लगा दी मैंने, रख दूँगी इनको इनकी जगह पे। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक ही था। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर कर पाऊँ, बट ब्लॉग में जितना आ पाता है ना मैं उतना ही दिखाती हूँ। अगर ज़्यादा लंबा व्लॉग बनाऊँगी तो शायद आप लोग भी बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं लिमिटेड सा ही बनाती हूँ। अगर थोड़ा लंबा बनाना है तो आप लोग कमेंट में बताना, तो मैं थोड़ा सा लंबा कर दूँगी, क्योंकि और भी क्लिप्स होती हैं। तो इसके पापा शाम को बोलने लगे थे इनके कि मुझे लस्सी पीनी है मीठी वाली, तो वही बना रही हूँ मैं इनके लिए। तो दही में जमा लिया था मैंने रात को, ये देखिए कितना अच्छा दही जमा है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और एक प्यारा सा कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ सकूँ। और मुझे सपोर्ट करिएगा गाइस, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।